और हमारा जेल कैंप का एक क्या है कि हम लोग पैसा किसी को नहीं दे पाते, लेकिन उसके साथ खड़े होते हैं, आखिरी तक उसका साथ खड़ा होते हैं। और वो सरकार द्वारा ही शराब नीति लाया जा रहा है। जहाँ पर शिक्षा नीति लाना चाहिए, जहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकार का नाकामी कह सकते हैं या सरकार का लापरवाही कह सकते हैं, ये तो सरकार बता सकते हैं कि है। तो बेबी महतो जी भी मैया समाज योजना का लाभ ली है या नहीं लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फॉर्म ही नहीं भरी थी। क्या 2029 विधानसभा में बेबी महतो जी चुनाव लड़ेंगी, हाँ या नहीं? हमेशा जनता के बीच जाएंगे, हमेशा जनता का समस्या में खड़ा होंगे। जहाँ तक हम लोग से पॉसिबल है वहाँ तक हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड की शेरनी बेबी महतो जी। इनका वीडियो आप देखे होंगे कि काफ़ी वायरल होता है। दहेज प्रथा वाली जो बात इन्होंने कहा था, इनके बात जो है कि काफ़ी लोग पसंद किए थे कि 2.5 लाख 5 लाख रुपया लड़का वालों को दे देंगे और हमारे ही घर में उनको रहना होगा और काम करके जितने भी पैसा कमाएंगे सारा पैसा लड़की वालों को देना होगा। आपको जोहार भैया, और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। अभी आपका पढ़ाई जारी ही है, कौन सा क्लास में पढ़ रही हैं? जी अभी मेरा जारी है, चल रहा है, और अभी फिर से मुझे एडमिशन लेना है, तो एडमिशन करवाऊंगी मैं इस साल। अच्छा, राजनीति में आने के लिए खुद से आप मन बनाई या घर परिवार वाले लोगों का मन रहा कि तुम्हें राजनीति में आना चाहिए? मेरा ये हमारा जो पार्टी है जेल कैंप पार्टी, पहले ये राजनीतिक नहीं था, ये एक संगठन था हमारा, जेबी केसेस। हाँ, जेबी केसेस। और जब जेबी केसेस संगठन भी नहीं था, उससे भी पहले बस आंदोलन होता था, तो वो आंदोलन में मैं थी। और उस जेबी केसेस संगठन में शुरू से ही 2022 जनवरी महीना से ही, और फिर वही धीरे धीरे एक पार्टी का रूप में ले लिया संगठन। फिर राजनीतिक पार्टी में आ गई, फिर लगने लगा कि नहीं, हम युवा ही अगर राजनीतिक में नहीं आएंगे तो फिर राजनीति करेगा कौन। हमें क्या किया जाता है, हमारा जहन में डाला जाता है कि राजनीति गंदा चीज़ है, लेकिन ये सोचने वाली बात है, आखिरकार इस राजनीतिक में इंसान ही है, तो गंदा हुआ कैसे है? इसलिए राजनीति गंदा नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा कि हर चीज़ में राजनीति है। अगर आप ऑफिस जाइए वहाँ राजनीति, अभी स्कूल में भी, एजुकेशन शिक्षा में भी राजनीतिक हो रहा है, हर चीज़ में। अगर मान लीजिए कि नीति कोई शिक्षा नीति बना रहे हैं तो वो भी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, सारा चीज़ राजनीति से जुड़ा हुआ, तो फिर राजनीति कैसे गंदा हो सकता है और कैसे गलत हो सकता है? हाँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, तो उस वजह से हम राजनीति को गलत नहीं कर सकते। तो ये हम सबका जहन में पहले डाला जाता था। जब हम लोग इस चीज़ में आए, ढलते गए, तो धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि नहीं, हमें गलत बताया जाता था। अच्छा, अगले बार की क्या तैयारी रहेगी 2029 विधानसभा की? क्योंकि अगर रही बात तो इस बार विधानसभा चुनाव में आनन फानन में पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, समय भी काफ़ी कम मिला था, तो फिर इस बार डुमरी से जो विधायक चुन करके आए आप लोग के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो जी, तो अगले बार क्या रहेगा प्रभाव जेल कैंप का? देखिए, अगले बार प्रभाव क्या रहेगा वो तो बाद की बात है, वो तो नहीं कह सकती अभी मैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि पहले जैसे हमारे पार्टी के लोग, जब पार्टी नहीं भी बनाता, संगठन था, उस समय हम लोग क्या करते थे कि हर लोगों के साथ खड़े होते थे। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, आते हैं, आके देखते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं कि ठीक है, काम कर देंगे। और हमारा जेल कैंप का एक क्या है कि हम लोग पैसा किसी को नहीं दे पाते, लेकिन उसके साथ खड़े होते हैं, आखिरी तक उसका साथ खड़ा होते हैं। और वही चीज़, हमेशा जनता के बीच जाएंगे, हमेशा जनता का समस्या में खड़ा होंगे। जहाँ तक हम लोग से पॉसिबल है वहाँ तक हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। क्या 2029 विधानसभा में बेबी महतो जी चुनाव लड़ेंगी, हाँ या नहीं? ये अभी 29 दूर है, 29 होने में अभी फिर 4 साल बाकी है, तो वो 29 आने पर देखा जाएगा। पहले मैं नहीं कह सकती कि चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा, वो 29 में देखा जाएगा। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि इस बार जो है कि शायद आपका उम्र कम था, इस वजह से आप चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन लोगों कहते हैं कि अगले बार तो बेबी महतो जी को चुनाव विरन में आना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बेबाक तरीके से बोलती हैं, आपको झारखंड की शेरनी आप कही जाती हैं, तो
कुछ इस पे क्या मंथन रहेगा आपका? देखिए, सब कोई कहते हैं कि अगला बार इसको आना चाहिए, बेबी महतो को आना चाहिए, तो वो सबका प्यार है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोग यहाँ पर जितने पीड़ित लोग हैं उन लोग का, सबके जितने अभिभावक है, सबका प्यार है, दुलार है, इसीलिए वो लोग कहते हैं। और वो लोग भी चाहते हैं कि हाँ, कोई बेटी भी जाए, आवाज़ उठाए, हम लोग का बात को रखे, तो इसीलिए वो लोग कहते होंगे। लेकिन बाकी तो 29 में पता चलेगा, देखा जाएगा 29 में, अभी नहीं कह सकती मैं। चलिए, लोगों का जैसा मन रहेगा वैसा हाँ, वैसे करेंगे। चलिए, अब मैया सम्मान योजना को लेकर के आपका वीडियो वायरल हुआ था, काफी आप विरोध की थी। आपका कहना था कि मैया योजना दे करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो बेबी महतो जी भी मैया सम्मान योजना का लाभ ली है या नहीं लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फॉर्म ही नहीं भरी थी मैया सम्मान का। हाँ जी। तो मैया सम्मान योजना की अगर रही बात, तो एक तरफ मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वहीं अगर छात्र अभ्यर्थी की बात करें तो छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे जेपीएससी कार्यालय के बाहर किया जा रहा था। वहीं आपके पार्टी के जो सुप्रीमो है जयराम महतो जी जब गए, मिले छात्र अभ्यर्थियों से, और पता नहीं क्या बात हुई, उसके बाद वो लोग धरना को जो है स्थगित किए और फिर जा करके रिजल्ट जारी हुआ। तो आखिर ये सब जो रिजल्ट जारी करने की बात है, इस रिजल्ट जारी करने में इतना देर क्यों होता है? ये सरकार का नाकामी कह सकते हैं या सरकार का लापरवाही कह सकते हैं, ये तो सरकार बता सकते हैं कि इतना देर क्यों, क्योंकि वो गलत नीति बनाने में उनको फुर्सत रहेगा, तभी तो ये सही चीज़ करेंगे। जहाँ जिस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए उस चीज़ को सरकार पूरा नीचे स्तर की ओर गिरा दिया जा रहा है उस चीज़ को, और जिस चीज़ को मतलब यहाँ से ख़त्म करना चाहिए उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि अब देखिए कि एक तरफ सरकार नशा मुक्ति का अभियान भी चलाया जा रहा है। आप देखिए कि हर जिला में, बड़ा शहर में, जैसे कि आपका पलामू में भी मैं देखी, फिर लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, हर जगह होर्डिंग लगा रहा है जहां नशा मुक्ति का अलग थॉट डायलॉग लिखा जा रहा है नशा मुक्ति को लेकर के। और एक तरफ सरकार द्वारा ही शराब नीति लाया जा रहा है। जहां पर शिक्षा नीति चलाना चाहिए, जहां पर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, वहां पर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। इधर देखिए, जैसे कि मैया सम्मान दे करके महिलाओं को 2500 रुपया में उन लोग को, इसको बिगाड़ नहीं कह सकते हैं। जहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वहाँ फ्री में 2500 रुपया दिया जा रहा है। और इधर युवा, उसी एज के युवा वर्ग को शराब नीति ला रहे हैं। मतलब एजुकेशन को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, तो युवा कहाँ जाएंगे? युवा तो शराब का लत में चले ही जाएंगे आने वाला दिन में। तो खाली ये बोलने मात्र से रह गया कि हम झारखंड को एक आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया दिशा दे रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। झारखंड को एक खाई की ओर धकेला जा रहा है। यानी कि सरकार युवाओं को दारूबाज बना रही है। जी बिल्कुल, शराब नीति ला रही है, मतलब दारूबाजे बना रही है। क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी दारू का ठेका रहता, भट्टी रहता है, वो सब 10 बजे अलाउड है कि 10 बजे तक खुला रहेगा, 10 बजे के बाद बंद होगा। अब आप बताइए, 10 बजे तक कोई लड़का पिएगा दारू, ठीक है, फिर उसके बाद तो वो वहाँ जाएगा भट्टी में, तो वहाँ से वो अपना बाइक लेके जाएगा। अब रांची जैसे शहर में, रांची जाके देखिएगा, 10 बजे के बाद बाइक को एक सारा चीज चेकिंग होता है रात को, और चेकिंग होता है, कोई अगर थोड़ा सा भी किसी का मुंह से स्मेल आ गया दारू का, तो उसका बाइक को जब्त किया जाता है और 10,000 रुपया का जुर्माना लगता है और उसको कोर्ट से बाइक छुड़वाना पड़ता है। मतलब ये चक्रव्यूह आप समझिए इसको, कि दिन को दारू बेच रहा है सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक, तो 10 बजे तक अगर इंसान पिएगा, पीने के बाद तो वो घर ही ना जाएगा, वहाँ तो सूत के नहीं रह जाएगा, तो घर जाएगा तो फिर उसको रास्ता में रोका जा रहा है और रोक के फिर उससे फाइन लिया जा रहा है, उसका गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक का नियम है बताइए? ये तो हर तरह से बर्बाद किया जा रहा है।